हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इको क्लासेस। आई एम दिव्यांशु शर्मा। आज अपन कवर करेंगे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ सिंपल एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड। इससे पहले वाली वीडियो में अपन सिंपल एग्रीगेटिव मेथड देख चुके हैं और उसके बाद अपन ने सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड भी अपन ने देख लिया है। अगर आपने वो सारी वीडियोस नहीं देखी हो तो आप आई कार्ड पे जाके चेकआउट कर लेना, आपको वो वीडियो वहाँ पे मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। स्टार्ट करते हैं अपन मेरिट्स ऑफ सिंपल एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड की। अगर अपन मेरिट्स की बात करें और उससे पहले अपन देखते हैं अपन प्राइस रिलेटिव मेथड कैलकुलेट कैसे करते थे। अपन कैसे कैलकुलेट करते थे, अपना फॉर्मूला क्या था किसका, सिंपल एग्रीगेट प्राइस रिलेटिव मेथड का। वो था अपना सिग्मा ब्रैकेट में P1 अपॉन P0 इंटू 100 ब्रैकेट क्लोज अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स। ये है अपना सिंपल एग्रीगेटिव ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, इसका फॉर्मूला है। ओके, अब अगर अपन बात करें इसके मेरिट्स क्या हैं, तो मेरिट्स में अगर अपन देखें तो ऐसे अपन को समझ में आ जाता है कि इसके अंदर हर एक चीज़ को है ना अलग अलग महत्व दिया गया है। यानी अपन सबका निकालते थे, अपन प्राइस रिलेटिव निकालते थे सबसे पहले, ठीक है। फिर उस प्राइस रिलेटिव को निकालने के बाद सबका एवरेज निकाला जाता था। तो एक तरह से वो क्या है, थोड़ा ज़्यादा भरोसेमंद है, इससे थोड़ा अच्छे वैल्यूज निकल के आते हैं, सारी चीज़ें सही समझ में आती है कि क्या है क्या नहीं है। तो अपन पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्या नहीं है। अब देखो, द वैल्यू ऑफ इंडेक्स बाय यूजिंग द सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड इज नॉट अफेक्टेड बाय द यूनिट इन विच द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज क्वोटेड। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि जैसे सबकी अलग अलग प्राइस दी हुई होती है, तो अब जब अपन ये निकालते हैं तब उससे सबसे पहले अपन को इंडिविजुअल को अलग अलग देखना पड़ता है, ठीक है। अब जब उस सबको अपन अलग अलग देखते हैं तो इस हिसाब से अपन क्या कर सकते हैं, उसके अंदर पार्शलिटी नहीं होती है। सीधा सीधा क्या होगा कि जो चीज़ है उसी का ही अपन ने प्राइस रिलेटिव निकाल दिया, ठीक है। तो एक चीज़ से दूसरी चीज़ अफेक्ट होने के चांसेस बिल्कुल नहीं होते हैं। फिर अगर अपन बात करें एस प्योर रिलेटिव्स आर प्योर नंबर्स। सारे प्योर रिलेटिव्स क्या है, प्योर एक तरह से नंबर्स हैं, सबके अलग अलग नंबर्स हैं। जैसे अगर मैं आपको पहले दिखाऊं कि अपन ने जो देखा था वो देखो, अब ये जो है 140 वो किसका नंबर है, एप्पल का नंबर है, ठीक है, इन दोनों से निकला है। फिर अगर अपन ने देखा यहाँ पे 66.67 ये भी क्या है, इन दोनों से निकला हुआ नंबर है। फिर 150 क्या है, इन दोनों से निकला हुआ है। और ये 128.57 ये भी क्या है, इन दोनों से निकला है। बाकी अगर अपन इससे पहले की बात करें, जब अपन ने क्या निकाला था, सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स निकाला था, उसमें देखो क्या हुआ था। इसमें देखो अपन ने क्या किया था, सबको डायरेक्ट ऐड कर दिया था, यहाँ पे सारे ऐड कर दिए थे और उससे इंडेक्स नंबर क्या निकला था, अपना कम निकला था, 137.5 निकला था, ठीक है। और इसमें सबको एक साथ लिया था। बट जब अपन ने बात करी सिंपल एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड की, तब अपन ने क्या है, सबको अलग अलग निकाला है। देखो इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग और इसका अलग। तो सबका अलग अलग निकालने से फिर अब सबका टोटल करने से सब क्या हुए, ऐसे इंडिविजुअल हुए। ओके, तो देखो क्या लिखा है, एस प्योर रिलेटिव प्योर नंबर्स। ये क्या है, एक तरह से प्योर नंबर्स है, सब इंडिविजुअल है, इसलिए दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ द ओरिजिनल यूनिट इन विच दे आर पुटेड। यानी ये सब क्या है, एज ए इंडिविजुअल यूनिट है। समझ गए कि यही चीज़ ये बताना चाह रहा है कि सब ये क्या है, ओरिजिनल यूनिट है, इंडिविजुअल यूनिट है, ऐसे प्योर यूनिट है। और अपन को साफ इनको देख के भी पता चल जाता है कि कौन कितनी वैल्यू से बढ़ रहा है, कौन कितना कम हो रहा है, कौन किस में कितना चेंज आ रहा है। ओके, दिस मेथड ईच कमोडिटी गेट्स इक्वल इंपॉर्टेंस। सारी कमोडिटी को क्या है, अपन ने इक्वल इंपॉर्टेंस दी है। ओके, एंड द एक्सट्रीम कंडीशंस डू नॉट हैव एनी इन्फ्लुएंस ऑन द इंडेक्स नंबर। अब इससे क्या हो रहा है, एक और फायदा हो रहा है कि एक्सट्रीम कंडीशंस का किस पे फर्क नहीं पड़ेगा, इंडेक्स नंबर पे फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि अपन ने देखा था सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर में, उसके अंदर क्या देखा था, देखो मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। ये देखो, ये जब एक वैल्यू थी ये 140 180, तो इसका क्या फ़र्क पड़ गया था, किस पे, इस पे जो अपन निकाल रहे थे ना आंसर, प्राइस इंडेक्स निकाल रहे थे, उस पर फ़र्क पड़ गया था, ठीक है, क्योंकि ये क्या एक्सट्रीम वैल्यू थी और इससे सारी चीज़ें इफेक्ट हो गई। अब अगर अपन यहाँ पे बात करें तो जैसे ही अपन ने प्राइस रिलेटिव मेथड देखा, तब अपन ने क्या देखा, सबके अलग अलग निकाले। देखो सबके अलग अलग निकालने से क्या हुआ कि एक्सट्रीम वैल्यू का इस पर इफेक्ट नहीं पड़ा। ओके, तो जब एक्सट्रीम वैल्यू का इस पर इफेक्ट नहीं पड़ा तो एक तरह से क्या है, ये इसका मेरिट्स है। समझ गए, कौन कौन से मेरिट्स, सबसे पहले सारे अलग अलग लिए हैं, सारे अलग अलग लिए हैं तो अपन ने क्या है, सबका एक दूसरे पे इफेक्ट नहीं पड़ा है, एक्सट्रीम वैल्यू से कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ है, और सबको अपन ने क्या रखा है, ऐसे इंडिपेंडेंट रखा है, सबको इक्वल महत्व दिया है, ठीक है। अब अगर अपन बात करते हैं डीमेरिट्स की, तो डीमेरिट्स क्या है,
एज दिस मेथड इज अनवेटेड इंडेक्स इक्वल इंपॉर्टेंस इज गिवन टू ईच प्राइस रिलेटिव। अब क्या है, ये अनवेटेड है, मतलब अपने किसी को ज़्यादा वेटेज नहीं दिया है, मतलब किसी को ज़्यादा अहमियत नहीं दी है। तो इसके अंदर क्या होता है कि ये एक तरह से नुकसान की बात है। क्यों? कि किसी को अगर ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए तो वहाँ पे अपन ने उसको ज़्यादा अहमियत नहीं दी, और किसी को अगर कम वैल्यू देनी चाहिए तो अपन को वहाँ पे कम वैल्यू देनी चाहिए, और अपन ने वो नहीं किया। क्योंकि क्या किया, अपन ने सबको इक्वल वैल्यू दी है। ठीक है। हाउएवर इन रियलिटी few of the prices relatives are more important than the others। अब रियल लाइफ में क्या होता है कि कुछ वैल्यूज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है दूसरे के मुकाबले। जैसे कौन सी हो सकती है, देखो ये देखो, जैसे एप्पल है, मैंगो है, ऑरेंज है, और यहाँ पे कीवी है। अब अगर देखो कि यहाँ पे जैसे ड्रैगन फ्रूट होता, ठीक है, और ऐसे स्ट्रॉबेरीज होती, मतलब ऐसे बहुत फैंसी आइटम्स होते हैं। ठीक है। अब अपन को इंपॉर्टेंस किसको देनी है, नॉर्मल चीज़ों पे देनी है जो डेली इंसान कोई कंज्यूम कर सके। तो अपन किस पे अहमियत देंगे, एप्पल पे देंगे, मैंगो पे दे देंगे, ऑरेंज पे दे देंगे, बनाना होगा तो बनाना पे दे देंगे। बट जो ऐसी फैंसी चीज़ें हैं अपन उसको अहमियत क्या देंगे, थोड़ी कम देंगे। बट यहाँ पे क्या हुआ, सबको इक्वल अहमियत दी गई है। ओके, तो जहाँ पे कम देना चाहिए वहाँ पे भी इसने क्या किया है, बहुत अच्छे से अहमियत दी है, सबको बराबर वैल्यू दी है। तो ये एक तरह से क्या है, इसका डीमेरिट है। किसका, सिंपल एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड का। One face difficulty with this method while selecting an appropriate average। अब क्या हो सकता है, कोई इंसान हो जिसको क्या हो सकता है, इसको कैलकुलेट करने में दिक्कत आ सकती है। कि जैसे अगर अपन पहले इसका फॉर्मूला देखेंगे जो कि क्या है, सिग्मा P1 अपॉन P0 इंटू 100 अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स। अगर कोई इंसान ये शुरू में ये फॉर्मूला देखे तो एक तरफ से क्या हो सकता है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है, इसको निकालना कैसे, क्या होगा। वो नंबर ऑफ आइटम्स तो समझ जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर मीन मोड मीडियन करके आया है तो उसको इतना समझ में आ जाएगा, सिग्मा भी समझ में आ जाएगा, टोटल करना है। बाकी ये कैसे निकालेगा, उसको इस चीज़ में थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है। तो मतलब कोई इंसान हो जिसने ये चीज़ पहली बार देखी हो तो उसको देखते से ही इसमें थोड़ी बहुत डिफिकल्टी आ सकती है कि हाँ थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। कैलकुलेट करने में उतना नहीं है, बट एक तरह से सिंपल इंसान जो होगा, जो पहली बार इसको देखेगा, उसको डिफिकल्टी आ सकती है। ठीक है, तो इसके अंदर ये सारी चीज़ें अपन ने देखी है। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं कि सबसे पहले अपन ने उसको भी अहमियत दे दी है जिस चीज़ को इतनी ज़्यादा अहमियत देने की ज़रूरत नहीं थी। जैसे अगर अपन डे टू डे लाइफ की बात करें कि जो चीज़ अपन रेगुलर खाते रहते हैं, तो उस चीज़ों को अगर अपन ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें एज़ कम्पेयर टू उनको कि जो बहुत फैंसी चीज़ें हैं जिसको नॉर्मल लोग कंज्यूम नहीं करते हैं इतनी ज़्यादा अमाउंट में, तो उसको अहमियत कम देनी चाहिए, और जो डे टू डे लाइफ में ज़्यादा यूज़ हो रही है उसको अहमियत ज़्यादा देनी चाहिए। ठीक है, उससे ही एक तरह से अपन को साफ पता चलता है कि इंडेक्स नंबर कितना निकला है, कि मतलब प्राइस कितनी बड़ी है। और फिर अगर अपन बात करें कि इस चीज़ को देख के, इस फॉर्मूले को देख के कि कोई इंसान है जो कैलकुलेट करने में डिफिकल्टी उसको आ सकती है, या तो उसको क्या निकालने में डिफिकल्टी आ सकती है, प्राइस रिलेटिव निकालने में डिफिकल्टी आ सकती है, क्योंकि सबके अलग अलग निकलने वाले हैं, और फिर वो सोचेगा कैसे करना है कैसे नहीं करना है, अगर उसके पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं होगी तो। ठीक है, तो होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में अपन ने सिर्फ दो ही चीज़ें देखी, मेरिट्स और डिमेरिट्स, और ये एक छोटी सी वीडियो थी। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में इजीली पूछ सकते हैं। अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।